नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। तो आइए चर्चा करते हैं इस परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों और बिंदुओं की। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। दोस्तों, जैव विकास इवोल्यूशन को सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने परिभाषित किया। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव को वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। दोस्तों, उद्विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन को माना जाता है। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थियरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी व्रीज ने। दोस्तों, ह्यूगो डी व्रीज ने उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? दोस्तों, मैमथ हाथी का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल डोरमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? प्रसूति काल को हाइबरनेशन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों शीतकाल में कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं, खास करके जैसे एम्फीबियंस होते हैं जैसे मेढक वगैरह, वो क्या करते हैं? ज़मीन के नीचे सुप्तावस्था में चले जाते हैं। इसे ही हाइबरनेशन की स्थिति कहते हैं। विकास जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? दोस्तों, तारामीन स्टारफिश में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम होता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्गों में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं जाइलम वेसल्स का अभाव होता है? दोस्तों, अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। मानव हृदय का बाह्य प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर ने दिया। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन तथा साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन ये क्षार ऐसे हैं जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ बैट को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर नोक्टर्नल होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। अब दोस्तों कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है।
बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है, मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, चना का वैज्ञानिक नाम सिसर एटिनम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम एस्टिवियम है, गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? कवक मूल माइकोराइजा। दोस्तों, कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कार्यात्मक साहचर्य के रूप में कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के फफूंद हैं? ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ईस्ट और मशरूम फफूंद फंगी वर्ग में आते हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन कवकों और शैवालों से निर्मित होते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों, मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। कुनैन आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्म प्लांट्स का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल रंग का होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथियां वेनम ग्लैंड्स किस अंग के समान होती हैं? सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती हैं। निपेंथिस खासियाना पिचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, यह मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद कहलाते हैं। घटपर्णी पिचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्णफलक घट घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकीय। दोस्तों, जल और थल दोनों स्थान पर रहने वाले जीवों को उभयचर एम्फीबियंस कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारा के लिए अधिपादप अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। टिक और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित हैं? ये मकड़ी वंश से संबंधित हैं। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक ल्यूसिफेरस एंजाइम के कारण होती है। सनहेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। सनहेम्प रेशे फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेगियोम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, इसके बाद अजगर, फिर कंगारू का विकास हुआ। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णता अनुपस्थित होता है? सरीसृप रेप्टाइल्स में कंकाल पूर्णता अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अप्रा प्लेसेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ नियततापी वार्म ब्लोडेड प्राणी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी
नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग होता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र को किस अवस्था में बनते हैं? ये एस प्रावस्था में बनते हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के जंतु हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने से डायटम का महत्व होता है। पपीते का पीला किस कारण होता है? पपीते का पीलापन जो है कैरिकाजैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों, पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से, जो कि भूरी शैवाल होती है, आयोडीन प्राप्त होता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह जाते? ये जीवद्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? दोस्तों, गैम्बूसिया मछली होती है, जिसको अगर कुओं में और तालाबों में छोड़ दिया जाए तो इससे मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बिस्फेनॉल ए क्या है? यह खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर एंजाइम्स उपस्थित होता है? दोस्तों, ईस्ट कोशिका में जाइमेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बहुप्रभाविता कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कुनैन किस छाल से प्राप्त किए जाते हैं? क्यूनिन और कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। मेंडल ने अपने वंशागत नियम रूल्स ऑफ हेरिडिटी को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।